जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी की तरफ से यानी कि रेलवे की तरफ से एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स जो है वो काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, बहुत ही जल्द ये दोनों एग्जाम्स होने जा रहे हैं और रेलवेज की जितनी भी एग्जाम्स होती है उसमें साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो साइंस का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे चैनल ने ये साइंस की क्लासेस अरेंज की है जिसमें हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इवन रेलवे से रिलेटेड जितने भी साइंस के टॉपिक है वो एक एक कर लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो कल के क्लास में मैंने एसिड बेस सॉल्ट ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने एसिड के बारे में यानी कि अम्ल के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, एसिड्स की डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे इसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और साथ में हमने देखा टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो मेन हमने देखा था कि वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो वीक एसिड मैंने डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारी लास्ट क्लास की नोट्स है जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में लास्ट क्लास का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आज मैं स्टार्ट करती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। ठीक है, अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इसके बारे में सबसे पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। ये होते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड मतलब जो हमें अर्थ के क्रस्ट में मिले। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में मिले यानी कि पत्थर, पहाड़, मिट्टी, इन सब के फॉर्म से जो मिनरल्स होती हैं उनसे जो एसिड है तो वो मिनरल एसिड हो गया। ठीक है, दूसरा ये है कि इसे हम आर्टिफिशियल एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल, क्यों आर्टिफिशियल कह सकते हैं? क्योंकि ये मैन मेड हो सकता है यानी कि हम इसे लैब में, हम इसे लेबोरेटरी में अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल एसिड्स भी इन्हें कह सकते हैं। तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि ये एसिड जो होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल वीक एसिड के बारे में पढ़ा था, तो वीक एसिड ऑर्गेनिक होते हैं जो हम हमारे खाने पीने के सामान में वो बहुत सारे मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वो डेंजरस है। अगर हमारा स्किन इसके कांटेक्ट में आ जाए या हमारा बॉडी पार्ट कांटेक्ट में आ जाए तो उससे हमें हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये हमने ये देखा कि ये डेंजरस एसिड होते हैं, खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसे हम दो तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रही हूँ आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं यानी कि इसके डाइल्यूट फॉर्म में यूज कर सकते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, अब ये दोनों वर्ड्स हैं क्या? डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है? तो डाइल्यूट का मतलब आर्द्र और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हो जाएगा सांद्र। इसका मतलब ये है डाइल्यूट में क्या होगा कि पानी की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, पानी की मात्रा ज्यादा होगी और इसमें या तो पानी नहीं होगा, ठीक है, या तो पानी होगा तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो हमारे पास 100 ml 100 ml अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 100 ml है हमारे पास, और अगर उसमें मैं और 100 ml पानी मिला दे रही हूँ, वाटर मिला दे रही हूँ, ठीक है, तो ये जो मुझे एसिड मिल रहा है ये क्या है? डाइल्यूट है, आर्द्र है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मैं एक भी पानी ना मिलाऊं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सांद्र होगा। या तो फिर इसमें मैं कुछ बूंदे डाल दे रही हूँ पानी के, या तो मान लो 1-2 ml अगर डाल दे रही हूँ पानी के तो भी ये कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज्यादा डाला गया हो, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी कम डाला गया हो। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना उन्हें हम ये दोनों तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में ये होता है कि जो डाइल्यूट एसिड है उसमें पानी डालने पे क्या होगा? ये वीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं, चाहे आप उसमें ज्यादा पानी डाल रहे हो या कम पानी डाल रहे हो, मतलब चाहे वो डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो। ठीक है, तो ये हुई आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड की एक्सप्लेनेशन। अब मैं आती हूँ एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज नाइट्रिक एसिड के बारे में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। फिर पढ़ेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हम देखेंगे एक्वा रीजिया के बारे में। ठीक है, एक्वा रीजिया।
अगला है हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। और फिर पढ़ेंगे हम बोरिक एसिड के बारे में, ठीक है, और आखिरी हो गया फिर हमारा कार्बोनिक एसिड। तो आज के इस वीडियो में मैं ये 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बताने वाली हूँ और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब चलिए मुझे कमेंट कर कर बताइए कि इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम क्या कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं, ठीक है, तेजाब। फॉर्मूला क्या है, अभी जैसे मैंने आपसे पूछा फॉर्मूला क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। मतलब अगर H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम पानी में मिला दें, ठीक है, थोड़ा पानी डाल दें, तो हमें 2 H+ आयन मिलेंगे और 1 SO4 2- आयन मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से 2 प्रोटॉन मिलेगा और हमें यहाँ से 1 सल्फेट आयन मिलेगा, ठीक है, नाम आपको याद रखना है, 1 सल्फेट आयन मिलेगा, ठीक है। अब चलिए मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड का पहला पॉइंट, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सिर्फ हम इसे किंग ऑफ एसिड नहीं कहते, हम इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, ठीक है, केमिकल्स का राजा है ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ, ये किंग ऑफ एसिड्स हुआ, या हम इसे कहेंगे ये अम्लों का राजा है या केमिकल्स का राजा है। दूसरा पॉइंट है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसे यूज कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले इट इज यूज्ड इन बैटरी, ठीक है, जो इन्वर्टर्स के बैटरी होते हैं या व्हीकल्स के जो बैटरी होते हैं, ठीक है, उस बैटरी में हम इसका यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। दूसरा पॉइंट है इसे हम फ्लोर क्लीनिंग के जैसा यूज करते हैं, ठीक है, फॉर क्लीनिंग फ्लोर, यानी कि फर्श को साफ करने के लिए, ठीक है, फर्श को साफ करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे आपने एड्स देखा होगा ना लाइजॉल का, ठीक है, तो वो लाइजॉल में क्या प्रेजेंट है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही डाला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे हम बोलते क्या है, इसे हम एक और नाम दे सकते हैं जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब क्या हुआ, फेक ऑयल, ठीक है, इसका मतलब हुआ फेक ऑयल। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में इसे हम कहेंगे थोथा का तेल, ठीक है, मतलब क्या है, एक दिखावटी तेल, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, इसे हम किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं या किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। इसे बैटरी में, जो इन्वर्टर्स की बैटरी होते हैं, चार्जेबल बैटरीज जो होते हैं उनमें डाला जाता है। इवन जो हमारे मोबाइल फोन का बैटरी है ना, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड ही है, ठीक है। क्लीनिंग फ्लोर, जो फ्लोर क्लीनर्स होते हैं जैसे लाइजॉल हो गया, इन सब में जो टीवी में ऐड आते हैं ना 99.9% जर्म्स को किल करना, तो ये सब का सब सल्फ्यूरिक एसिड का काम है, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल हम इसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, या थोथा का तेल भी कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो ये जो विट्रियोल है इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन से मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले है ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं, ठीक है, ब्लू विट्रियोल। दूसरा है ग्रीन विट्रियोल और तीसरा है व्हाइट विट्रियोल, ठीक है। तो ब्लू विट्रियोल मतलब क्या हो गया, ब्लू विट्रियोल यानी कि नीला थोथा, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्ट होता है, ये कौन सा सॉल्ट होता है जिसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, तो ये होता है हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, यानी कि CuSO4.5H2O। अच्छे से ये फॉर्मूला याद रखो, .5H2O भी होना चाहिए, यानी कि इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ग्रीन विट्रियोल, जिसे हम क्या कहते हैं, हरा थोथा भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी सॉल्ट है, तो ये है आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4.7H2O, ठीक है, 7H2O भी आपको याद रखना है, यानी कि 7 H2O वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसमें कंबाइन होते हैं। तीसरा है हमारा व्हाइट विट्रियोल, यानी कि सफेद थोथा, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्ट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, ZnSO4.7H2O, ठीक है, इसमें भी आपको ये 7 याद रखना है,
ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे एसिड की तरफ, जो है हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है HNO3। अब देखो ये कोई सिंपल एसिड नहीं है, ये भी जैसा भी हम लोग देख ही रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देख रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड भी जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही भाई किंग ऑफ एसिड उसे हम कहते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसे हम ग्लास में नहीं रखते, कांच के बर्तन में नहीं रखते। ठीक है, मतलब अगर वो 100% कंसनट्रेटेड हो तब। ठीक है, 100% कंसनट्रेटेड अगर आप नाइट्रिक एसिड लोगे, उसे कांच के बर्तन में हम नहीं रख सकते। ठीक है, वो तुरंत उससे रिएक्ट करने लगेगा। हम किस में रखते हैं इसे? हम इसे एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड इज केप्ट इन, ठीक है, ऑलवेज केप्ट इन एल्यूमिनियम वेसल। ठीक है, एल्यूमिनियम वेसल्स, यानी कि एल्यूमिनियम के बर्तन में हम इसे रखते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हैं। अब इसका यूज क्या होगा? तो जब कांच के ऊपर, आपने कभी ऐसा देखा होगा, कांच के ऊपर अगर कोई डिजाइन की गई है या उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, या कांच को अलग अलग शेप से, ठीक है, ग्लास को अलग अलग शेप में कट की गई है, तो ये सब हम किससे कर सकते हैं? हम ये नाइट्रिक एसिड से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? यूज्ड इन राइटिंग एंड कटिंग ग्लास। ठीक है, यानी कि कांच को, ठीक है, कांच को काटने में या उसके ऊपर कुछ डिजाइन बनाने में या लिखने में ये कारगर होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? इसे हम एक्सप्लोसिव बनाने में, यानी कि विस्फोटक बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमेशा क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं कि कौन सा एसिड यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव बनाने में। ठीक है, एक्सप्लोसिव्स बनाने में, यानी कि विस्फोटक बनाने में। ठीक है, विस्फोटक बनाने में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्टिलाइजर्स में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, यूज इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं। ठीक है, जो हमारे सॉइल को और ज्यादा उर्वरा बनाए, ठीक है, और ज्यादा फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नाइट्रिक एसिड के बारे में। अब मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो, फर्टिलाइजर की बात जब हो ही रही है तो मैं बता दूं कि सॉइल की बेसिक नीड क्या होती है। ठीक है, मिट्टी की बेसिक नीड क्या होती है? ठीक है, बेसिक मतलब सबसे ज्यादा नीड क्या है? इसके बिना सॉइल फिर फर्टाइल नहीं होता है। तो सॉइल की बेसिक नीड है NPK। अभी NPK क्या है? तो N का मतलब हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, P हो गया हमारा फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, और K हो गया हमारा पोटेशियम। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं ये सॉइल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ विस्फोटक की बात हुई तो मैं एक और बात बता दूं कि फर्स्ट एक्सप्लोसिव क्या था। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्लोसिव क्या था? फर्स्ट एक्सप्लोसिव जो बनाया गया था वो था डायनामाइट। ठीक है, नाम तो आपने सुना होगा डायनामाइट, और इसे किसने बनाया था? तो एल्फ्रेड नोबल ने बनाया था। ठीक है, एल्फ्रेड नोबल ने से बनाया था। तो ये थी आज की एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब चलो वापस हम अपने टॉपिक में आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे सिंपल चीज और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये हमारे पेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि अभी तो आपने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आया तो हमारा बॉडी जल सकता है, ठीक है, इसे रिएक्ट कर सकता है, तो हमारे पेट के अंदर फिर HCl कैसे प्रेजेंट है? ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हमारे पेट के अंदर की जो हिस्सा है, ठीक है, अंदर का जो लेयर है उसमें म्यूकस रहता है। ठीक है, जो इस एसिड के जो जलन प्रभाव है उसे मतलब पेट में होने नहीं देता है। ठीक है, पेट के साथ वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करने देता है। ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ इस टॉपिक पे आती हूँ वापस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये सबसे पहले हम इसे कहाँ पे ये प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस का मतलब क्या होता है? जठरामल भी से कहते हैं। ठीक है, जठरामल जो कहाँ से आ रहा है? इट इज सिक्रीटेड बाय स्टमक, हमारे पेट से।
ठीक है, सिक्रेटेड बाय स्टमक, यानी कि हमारे पेट में जो एसिड रिलीज होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, अगर हमारे पेट में ज्यादा एसिड रिलीज होने लगे, यानी कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ज्यादा मात्रा में अगर रिलीज होने लगे, ठीक है, अगर ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसिडिटी कहते हैं, उस कंडीशन को हम एसिडिटी कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा एसिडिटी हो जाती है हमें पेट में। ठीक है, या इसे और क्या कह सकते हैं, अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, कब ऐसा होगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पेट में ज्यादा मात्रा में वो रिलीज हो जाएगा तब। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, ये हमारे पेट में करता क्या है, तो ये हमारे पेट में क्या करेगा, हमारे खाने को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, मतलब उसे पचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारे खाने को ये पचा देता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं इसके बारे में। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उसे एक और नाम से हम पुकारते हैं, ये क्या है, म्यूरियाटिक एसिड। ठीक है, इसे हम म्यूरियाटिक एसिड भी कहते हैं। अब म्यूरियाटिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे हम यूज करते हैं लेदर या तो फिर फाइबर के इंडस्ट्री में। ठीक है, ये म्यूरियाटिक अम्ल जो है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लेदर या तो फिर फाइबर के इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, लेदर को जो चमड़ा होता है, ठीक है, जैसे लेदर कहाँ से मिलता है, एनिमल्स के स्किन से। ठीक है, जानवरों के चमड़े स्किन से मिलता है, तो स्किन से कुछ मटेरियल को अलग कर दिया जाता है और जो बच जाता है वही होता है लेदर। ठीक है, तो इसे अलग करने में, या जूट हो गया या कोई भी हो गया फाइबर, उसे अलग करने में HCl ही कारगर होता है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि म्यूरियाटिक एसिड क्या है, तो HCl है, और ये लेदर और फाइबर की इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। चलो अब मैं आती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब ये जो टॉपिक का नेक्स्ट एग्जाम्पल था जो है हमारा एक्वारीजिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, एक्वारीजिया। ठीक है, अब देखो एक्वारीजिया एक्चुअली क्या है, ये एक एसिड नहीं है। ठीक है, ये एक एसिड नहीं है, ये 2 एसिड से बना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। कौन कौन से एसिड है, तो एक है HCl और दूसरा है HNO3। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, मैं अभी बता रही हूँ इसके बारे में। HCl जो है वो 3:1 रेशियो, यानी कि HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये 3:1, ठीक है, 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें मैं 300 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रही हूँ और 100 ml अगर नाइट्रिक एसिड ले रही हूँ। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर बनकर तैयार होगा ये क्या होगा, यही हो जाएगा एक्वारीजिया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्ल राजा कहते हैं। ठीक है, अम्ल राजा कहते हैं एक्वारीजिया। ठीक है, अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा या आप खुद भी सुनार के दुकान गए होंगे। ठीक है, गोल्ड स्मिथ के जो शॉप है वहां गए होंगे अपने ज्वेलरी को लेकर, सोने या चांदी के जो ज्वेलरी होते हैं हमारे, ठीक है, उसे साफ करवाने को लेकर गए होंगे। ठीक है, कुछ गंदा ज्वेलरी होगा उसे आपको साफ करवाना होगा, पॉलिश करवाना होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, उस ज्वेलरी को इसी मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, थोड़े देर के लिए डालते हैं और डालकर उसे निकालकर पॉलिश कर आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो अम्ल राजा है एक्वारीजिया है, यही सॉल्वेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रही हूँ, आप याद रखना, ये सॉल्वेंट है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, मतलब अगर आप गोल्ड और सिल्वर को पानी में डालकर रखोगे तो वो रिएक्ट कभी नहीं करेगा। ठीक है, लोहे को अगर पानी में डालो तो वो रिएक्ट करेगा, जंग लगने लगेगा। कॉपर को डालो तो भी उसमें हरे रंग की परत जो है वो बैठने लगती है। ठीक है, एल्यूमिनियम को डालो वो भी रिएक्ट करेगा, लेकिन सोना चांदी जो है ये कभी भी पानी के साथ, हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये एक्वारीजिया के साथ रिएक्ट करता है। मतलब एक्वारीजिया इसका सॉल्वेंट हो। अगर बहुत देर तक अगर आप इस एक्वारीजिया में सोने या चांदी के जो भी ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, उसको अगर डालकर छोड़ दोगे तो वो गायब हो जाएगा। गायब होना मतलब वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ऑर्नामेंट। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑर्नामेंट। ठीक है, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब
जो ज्वेलरी है हमारे, ठीक है, जो हमारे दागिने होते हैं, ठीक है, आभूषण होते हैं, और किस चीज के, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को ही ये साफ कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कौन सा ऐसा मेटल है, जैसे आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो एक्वा रीजिया में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, तो आप बताना गोल्ड, ठीक है, यानी कि सोना, ठीक है। ये क्या है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा कहाँ, एक्वा रीजिया में, ठीक है, एक्वा रीजिया यानी कि अम्ल राजा में ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट आती हूँ नंबर 5 एग्जाम्पल में, जो है हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब देखो ये बेंजोइक एसिड जो है ना, ये मिनरल एसिड नहीं है, ठीक है, ये है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में रख रही हूँ। बेंजोइक एसिड जो है, सबसे पहले याद रखो, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये मिनरल एसिड नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे रखा है, ठीक है। बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो ये होगा C6H5COOH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, एक बेंजीन का रिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, 6 कार्बन वाला बेंजीन का रिंग है, और एक तरफ यहाँ COOH फंक्शनल ग्रुप जो है अटैच्ड है। तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो बेंजोइक एसिड जो है, इसका काम कहाँ आता है, इसका काम आता है फूड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, खाने को लंबे समय तक चलाना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो घर पर हम खाना बना रहे हैं उसमें अगर हम ये प्रिजर्वेटिव डाल दें तो वो लंबे समय तक चलेगा वो भी, लेकिन अक्सर हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो मार्केट में, बाजार में जो जैम मिलता है, ठीक है, जो केचप, जो सॉस मिलता है, ठीक है, इन सब में क्या होता है, ये फूड प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, ठीक है, ताकि वो क्या है, वो 1 साल तक, 1.5 साल तक चलता रहे, ठीक है। या जो अचार होता है, ठीक है, पिकल्स होते हैं, उसमें भी ये फूड प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखना इसका यूज कहाँ है, इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाने को लंबे समय तक खराब होने नहीं देता है, ठीक है, खाने को लंबे समय तक खराब होने नहीं देता है, ठीक है। एक पॉइंट ये है, आप अच्छे से याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये काफी, बेंजोइक एसिड यूज होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल याद रख लो, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, इसका इस्तेमाल हम फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं। मतलब अगर कभी भी एग्जांपल पूछा जाए कि सोडियम बेंजोएट क्या है, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5COONA, ये हो गया सोडियम बेंजोएट, ठीक है। किससे बन रहा है ये, सोडियम और बेंजोइक एसिड से बन रहा है, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल बताती हूँ, इसका क्या होगा कि इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड ड्रग्स, ठीक है, मेडिसिन एंड ड्रग्स, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी आप दवाई लेने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, ऑब्वियसली उसका MRP नहीं, उसका एक्सपायरी डेट चेक करते हो, ठीक है, कि वो जो दवाई है वो कितने दिनों तक एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। कुछ दवाई होते हैं जो हाँ 2 सालों तक, 3 सालों तक चल सकते हैं, तो इसमें भी, इन दवाइयों में भी या इन ड्रग्स में भी क्या डाला जाता है, बेंजोइक एसिड डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो उतने लंबे समय तक चल सके। नेक्स्ट है स्किन केयर प्रोडक्ट, यूज्ड इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारा त्वचा है, ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जैसे हम क्या यूज करते हैं, अगर हम किसी लोशन को यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, ठीक है, या जो टैल्कम पाउडर हमारा होता है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब में बेंजोइक एसिड जो है उसके कुछ प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं ताकि वो भी लंबे समय तक चले और साथ में मतलब उससे हमें फायदा भी हो, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में ये यूज किए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ये एसिड जो है इसे हम पिकल एसिड कहते हैं, ठीक है। पिकल एसिड, जैसा भी मैंने बताया, पिकल्स यानी कि अचार बनाने में भी ये काम आता है, अचार को प्रिजर्व करने में, 1-2 साल तक अगर वो उसे लंबे समय तक अगर रखना है तो हम उसमें बेंजोइक एसिड डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम पिकल एसिड भी कहते हैं, यानी कि अचार वाला अम्ल कहते हैं, ठीक है। याद रखना आप ये सारे पॉइंट्स। अगला पॉइंट है हमारे पास कि ये जो एसिड है
इसमें ये ग्रास में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रास, ठीक है, यानी कि घास में ये एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। चलो अब नेक्स्ट एसिड में बताने जा रही हूँ। 6th एग्जाम्पल जो हमारा है वो है बोरिक एसिड, ठीक है, शायद आपने कभी सुना होगा बोरिक एसिड। अब ये बोरिक एसिड क्या है? तो बोरिक एसिड यूज किया जाता है आई ड्रॉप्स में, ठीक है, आई ड्रॉप बनाने में, या तो फिर जो हमारे टैल्कम पाउडर होते हैं, ठीक है, जो फेस में हम पाउडर लगाते हैं उसे बनाने में भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो आंख की दवा बनाने, और वो भी कौन सा टैल्कम पाउडर? जिसे हम घमोरी में यूज करते हैं, ठीक है, मतलब अगर हमारे ये गर्मियों के टाइम जब हमारे स्किन में घमोरी हो जाती है, ठीक है, तो उसे हटाने के लिए जो टैल्कम पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है, घमोरी नाशक कह सकते हैं इसे, तो वो बोरिक एसिड ही यूज किया जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, इस एसिड को हम सॉफ्ट एसिड कहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट एसिड, या तो फिर हम इसे सौम्य एसिड, सौम्य अम्ल भी कहेंगे, ठीक है, सॉफ्ट एसिड या सौम्य अम्ल कहते हैं, ठीक है। फिर अब इसका यूज जैसे मैंने कहा आई ड्रॉप्स में तो किया ही जाता है, साथ में आई वॉशेस, ठीक है, आई वॉश करने के जो लिक्विड आती है, जो केमिकल आती है, उसमें भी बोरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। तो आई वॉश हो गया, हमारा टूथ पेस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा माउथ वॉश हो गया, तो इन सब में क्या यूज किया जाता है? बोरिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। आंखों को धुलने वाली जो केमिकल होती है, ठीक है, या जो टूथपेस्ट होती है, या मुंह को धुलने वाली जो केमिकल होती है, उन सब में बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर किलिंग एंट्स, ठीक है, किलिंग एंट। आपने सुना होगा कभी भी बोरैक्स पाउडर, ठीक है, बोरैक्स पाउडर को अगर अपने घर में हम छिड़काव करते हैं तो वहां पे चींटियां नहीं आती है, ठीक है, तो बोरिक एसिड से ही वो बोरैक्स पाउडर बनता है। तो बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर किलिंग एंट्स, ठीक है, चींटियों को मारने के लिए, चींटी को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बोरिक एसिड का, ठीक है। अब नेक्स्ट और आखिरी एसिड के बारे में मैं बता रही हूँ, 7th एग्जाम्पल जो है हमारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं और बता दूं, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स बताया है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड और एक्वारिजिया, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। कार्बोनिक एसिड जो है ये है मिनरल एसिड, ठीक है, ये है मिनरल एसिड, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वीक भी होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों हम इसे कह सकते हैं, ज्यादातर ये तो वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड अब बनता कैसे है? कार्बोनिक एसिड में आप देख सकते हो कार्बन वर्ड आ रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पानी में मिला दोगे तो कार्बोनिक एसिड बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, H2CO3 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ऐसे सिंपल तरीके से नहीं होगा कि वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो तो कार्बोनिक एसिड मिल जाए, ठीक है, मतलब इसका रिएक्शन यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर मिला दो, पानी को मिला दो, तो आपको कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है बस 2 जगह पर किया जाता है, काफी सिंपल है और आपने देखा भी होगा, आपको उसके बारे में पता भी होगा। सबसे पहले इट इज यूज टू मेक कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में ये यूज किए जाते हैं। अब कौन से कोल्ड ड्रिंक? ऐसे कोल्ड ड्रिंक जिसका टेस्ट बर्निंग टेस्ट हो, ठीक है, बर्निंग टेस्ट हो, या तो सॉरनेस जो खट्टा टेस्ट का हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मतलब जो जलन पैदा करे, जैसे स्प्राइट एक एग्जांपल हो गया, कोको कोला एग्जांपल हो गया, पेप्सी है, ठीक है, मिरिंडा है, तो इन सब को जब आप पीते हो तो आपको जलन होता है, ठीक है, या तो फिर क्या होता है वो थोड़ा खट्टा टेस्ट का होता है, तो क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप याद रखना, जो ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में जो जलन वाले कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, खट्टेपन वाले कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साथ ही इसे सोडा वाटर बनाने के लिए, ठीक है, सोडा वाटर आपने सुना होगा, ठीक है, सोडा, तो सोडा वाटर बनाने के लिए भी कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने क्या डिस्कशन किया, स्ट्रॉन्ग एसिड के 7 एग्जाम्पल्स के बारे में हमने देखा, और ये सातों एग्जाम्पल्स की क्या क्या यूजेस होती, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। मैंने शुरू में भी बताया था ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं इसमें लेकर आई हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को,
और बने रहें हमारे चैनल में, क्योंकि और भी ऐसे साइंस के वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे।